पाक भारत जंग ना रुकवाते तो लाखों अमवात हो सकती थी। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान तारीखी जंग बंदी कराई। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में खिताब। कहा, पाक भारत तनाज़ा बढ़ता जा रहा था, उन्हें जंगें पसंद नहीं, अमन के ख्वाह हैं। पाकिस्तान और भारत के लीडर्स अच्छे और स्मार्ट हैं। एटमी मिसाइल्स की बजाय तिजारती अशिया का तबादला करें। भारत ने बगैर तहकीक इल्ज़ाम लगाया, बगैर सबूत पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर दुनिया के सामने वाज़े हो गया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की मीडिया से गुफ्तगू। रणधीर जायसवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा, पहलगाम में 22 अप्रैल के हमले की तहकीकात अभी जारी हैं। भारत ने अपनी तहकीकात के नताइज का इंतजार किए बगैर 6 से 10 मई के दरमियान पाकिस्तान पर सैकड़ों सुपरसोनिक मिसाइल्स और मिलिट्री ड्रोन्स फायर कर दिए, जो बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफवर्जी हैं। पहले भी अपना दिफा किया, आइंदा भी करेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इश्तियाल अंगेज़ बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मोदी का बयान झूठ, मौका परस्ती और आलमी कवानीन की बेतौकीरी के मुतरादिफ है। पाकिस्तान जंग बंदी, मुफाहमत, कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। जंग बंदी दोस्त मुल्कों की सहूलत और भारतीय पैगाम के नतीजे में हासिल हुई। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान पाक फ़ज़ाइया ने इंडियन एयर फोर्स को धूल चटा दी। पाक फ़ज़ाइया की जवाबी कार्रवाई में भारत के कई लड़ाका तैयारे मुख्तलिफ इलाकों में गिरकर तबाह हुए। तबाह होने वाले भारतीय तैयारों के पायलट जख्मी या लापता भी हुए। भारतीय जंगी तैयारे अनंतनाग, पामपुर या पुलवामा, पंथियाल, भरदा कलां और भटिंडा में गिरकर तबाह हुए। एक पायलट मुमकिना तौर पर हलाक, 5 जख्मी हुए। दिफाए वतन का मुकद्दस फरीज़ा निभाया, 11 जवानों ने शहादत का रुतबा पाया। मारका हक के दौरान 78 फौजी जख्मी भी हुए। तफसीलात जारी। भारतीय अफवाज के हमलों में 40 शहरी भी शहीद हुए। शुहदा में 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शामिल। 27 बच्चों और 10 खवातीन समेत 121 शहरी जख्मी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होगा, आइंदा भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। तुर्की पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। सदर उर्दवान का पाकिस्तानी भाइयों की हिमायत का वाज़े ऐलान। तुर्क सदर का काबीना इजलास से खिताब। बोले, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर खुशी है। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी भाइयों को सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौके पर मुबारक देते हैं। सऊदी अरब का भी पाक भारत सीज़ फायर का खैर मकदम। सऊदी काबीना ने कहा, पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के बाद अमरीका मुतहरिक हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का CNN को इंटरव्यू। कहा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कॉल करके कहा, भारत सीज़ फायर के लिए तैयार है। भारत को पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से एहसास हुआ कि उसके तमाम अंदाजे गलत थे। पाकिस्तान इस शर्त पर आमादा हुआ कि भारत मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ नहीं करेगा। खित्ते में अमन के लिए तनाज़ा कश्मीर का हल ज़रूरी है। पूरी कौम मुत्तहिद है, भारत दोबारा हमले का सोच भी नहीं सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत के साथ मुज़ाकरात में दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी के हवाले से बात होगी। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी आलमी दहशतगर्द है, उसके दिन गिने जा चुके। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह रोज़े रोशन की तरह आया है। पाकिस्तान ने भारतीय फौजी तनसीबात और असलहा डिपो को निशाना बनाया। भारत पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने में बुरी तरह नाकाम हुआ। मारका हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस। भारतीय सहाफ़ी ने गोदी मीडिया के झूठ को बेनकाब कर दिया। कहा, भारतीय फौज पाकिस्तान के हाथों मार खाती रही। भारतीय मीडिया फेक खबरें चलाकर झूठ फैलाता रहा। भारतीय मीडिया अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए मनगढ़ंत रिपोर्ट्स चलाता रहा। भारतीय मीडिया की जानिब से चलाई जाने वाली फेक खबरें रुसवाई का सबब बनी। जंग के दौरान मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के गिरद घेरा तंग। इदारों और हुक्काम के खिलाफ हर्जा सराई पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुतहरिक। जेहलुम से ताल्लुक रखने वाला नज़ीर नामी मुलजिम गिरफ्तार। पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज।
NCCIA ने 500 अकाउंट्स की निशानदही कर ली। बैरून मुल्क से चलाए जाने वाले अकाउंट्स की भी निशानदही। मुल्क के खिलाफ प्रोपोगंडा करने पर अहमद नूरानी और वकार मरी के YouTube चैनल ब्लॉक कर दिए गए। भारत को मैदान जंग में शिकस्त, पाकिस्तान भर में जश्न मनाने का सिलसिला जारी। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए शहर शहर रैलीज निकाली गई। सियासी और समाजी रहनुमाओं, सहाफ़ियों, वुकला, सिविल सोसाइटी और तलबा ने शिरकत की। पिशावर, गुजरांवाला, मुरीद के, बहावलपुर, 18 हज़ारी में रैलीज। वादी नीलम, भीमबर, घोटकी, सांगड़, टंडोला यार और दीगर इलाकों में भी शहरियों का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। रावलपिंडी में अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अजीम उशान जलसा। शुरका का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा, यह महज एक जलसा नहीं, दुश्मन को वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तानी कौम और अफवाज दिफाए वतन के लिए हर दम तैयार हैं। पाक फौज ने भारत को तारीखी जवाब देकर कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। विफाकी वजीर राना तनवीर कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान के भारत को भरपूर जवाब से दुनिया हैरान रह गई। भारत ने शहरी आबादी और पाकिस्तान ने भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी ने कहा, मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है, कोई गलत फहमी में ना रहे। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पीपल्स पार्टी का 15 मई को यौम तशक्कुर और यौम फतह मनाने का ऐलान। मुसल्लह अफवाज को भरपूर अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, 15 मई को सूबे भर में तकरीबात होंगी, रैलीज और अवामी इज्तिमात भी मुनक्किद किए जाएंगे। यौम तशक्कुर और यौम फतह मनाकर ये पैगाम देंगे कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए हम वक्त तैयार है। नन्ना उस्मान बना कप्तान। पाक फौज ने कराची के रिहायशी नन्हे उस्मान अकील की ख्वाहिश पूरी कर दी। उस्मान अकील एक मोहलिक मरज में मुब्तला है। नन्हे बच्चे ने पाक फौज में बतौर अफसर एक दिन गुजारने की दरख्वास्त की थी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल उवैस दस्तगीर ने उस्मान अकील को मदऊ किया। बच्चे को एजाजी तौर पर कैप्टन के ओहदे के रैंक लगाए गए। IMF वफ़द बजट तैयारी के लिए शेड्यूल के मुताबिक ना पहुंच सका। IMF के साथ अब बजट तैयारी मुज़ाकरात ऑनलाइन होंगे। तैयारी के लिए IMF वफ़द की आमद आइंदा हफ्ते मुमकिन। IMF के साथ बजट तैयारी पर मुज़ाकरात आज शुरू होना थे। रवा हफ्ते वर्चुअल मुज़ाकरात और आइंदा पाकिस्तान में होंगे। ऑनलाइन मुज़ाकरात के दौरान बजट तजावीज़ शेयर कर दी जाएंगी। अमरीका और सऊदी अरब में $600 अरब का मुआहिदा, $142 अरब का दिफाई मुआहिदा भी शामिल। अमरीकी सदर ट्रंप का दौरा सऊदी अरब, स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी के मुआहिदे पर दस्तखत किए। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, सऊदी अरब का दौरा बाइस फ़ख्र है, वली अहद अजीम इंसान है। अमरीका में दौलत वापस आ रही है। सऊदी अरब अमरीका में बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है। उम्मीद है सऊदी अरब इब्राहिम कार्ड का हिस्सा बनेगा। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, अमरीका से मुआहिदा बढ़कर $1 ट्रिलियन तक का हो सकता है।